बिल गेट्स, co-founder of Microsoft company. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सब सोच रहे होंगे कि ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और ये पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं। Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. लेकिन एक और चीज इन सब में कॉमन है, ये उस ट्रैप में फंसने से बच गए जिस ट्रैप में आज हर इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information. और दूसरी तरफ हो आप जो अभी शायद किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट दे रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, ना चाहते हुए भी किताबों को रटे जा रहे हो, हर रूल को प्राउडली फॉलो कर रहे हो, इस मकसद के साथ कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, शादी करोगे और अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में भेजोगे और बहुत सारे पैसे कमाओगे। लेकिन सच पता ही क्या है? सच कुछ और ही है मेरे दोस्त। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, लेकिन अब आपको पता लगता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप हर जगह कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह किसी न किसी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर लेते हो और खुद को एक कमरे में बंद करके रो कर बस एक ही दुआ करते हो कि किसी तरह एक जॉब मिल जाए। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम होने लगता है। The biggest issue in Indian education system is they don't teach you to ask the why. Questions are not encouraged. In the US, whatever is going on in the class, जो भी चल रहा है क्लास में, आपके अंदर से एक ingrained है कि मुझे पूछना है why. क्यों? हमारी क्लास में ऐसा नहीं होता। आखिरकार किसी तरह आपको कोई जॉब मिल जाती है, लेकिन उसमें सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन मजबूरी में आप कर भी क्या सकते हो, तो वो जॉब आपको करनी पड़ती है। उतनी सैलरी नहीं है कि आप एक घर खरीद सको, इसीलिए आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली अपनी कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, लेकिन आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं आपको जॉब से निकाल ना दिया जाए। अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा तो फिर आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर की ईएमआई चल रही है, कार की ईएमआई चल रही है, बच्चों की फीस, सब मैनेज कैसे हो पाएगा? धीरे धीरे आप अपने सपनों को दबाते रहते हो। आप सुबह जल्दी उठकर काम पे जाते हो, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो, फिर भी आपको वो करना पड़ता है। और फिर एक दिन आता है जब आपको इन सब की आदत हो जाती है और फिर ये काम करते करते एक दिन आप बूढ़े हो जाते हो। आपको लगेगा कि आप अनलकी हो, इसीलिए लाइफ में आप कुछ बड़ा कर नहीं सके। मेहनत तो आपने भी बाकियों की तरह ही की थी, लेकिन सच कुछ और ही है दोस्तों। सच वो है जो आज तक आपसे छुपा के रखा गया, लेकिन अब नहीं छुपेगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, आप पूरा का पूरा एजुकेशन ट्रैप समझ जाओगे। इस वीडियो को अगर बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लेते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपको बेवकूफ बनाया जाता है एजुकेशन के जरिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो सच जो आज तक हमसे छुपा के रखा गया। Whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. दुख है सर, क्या बोलूँ। 18 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। Right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। देश बहुत ज्यादा बदल गया है, लेकिन एजुकेशन हम आज भी पुराना यूज कर रहे हैं। फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। केस करना है किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर।
जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से प्राउडली फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक फैक्ट्री में वर्कर बन सको। आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। फिर उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद समझ में आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're साल 1806 एक जंग होती है प्रशियन और नेपोलियन आर्मी के बीच में। प्रशियन आर्मी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस वार को हार देते हैं। प्रशियन आर्मी को ये समझ में नहीं आता है कि इतनी पावरफुल आर्मी होने के बाद भी वो हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद प्रशियन लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन वो वार के दौरान सुपीरियर्स को फॉलो करने के बजाय अपने दिमाग से जंग लड़ते हैं, जबकि नेपोलियंस के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और इस हार की वजह से प्रशिया को अपनी आधे टेरिटरी नेपोलियन को देनी पड़ती है और उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि अगली बार से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन इज हाउ डिड दे डू दिस? वो ऐसा करेंगे कैसे? वेल, बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और वो एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर सिर्फ उतना ही करें जितना उनको कहा जाए। और ऐसा करने का तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही गलत का फर्क पता ना हो। उनको जो समझाया जाए वो उसी को सच मान लें। और इस तरह 8 साल का एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है जिसको नाम दिया जाता है द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका पर्पस क्या होता है? Produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre। आने वाली जनरेशन को ऐसे पर्सन में ट्रांसफर करना जो अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने, वही करे जितना उनको कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 साल के एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही पढ़ाया जाता है, इतना ही सिखाया जाता है जिसमें वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना सीखें। और ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है कि वो खुद के बारे में सीखें, फ्यूचर के बारे में सीखें। इसके बारे में कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता उन्हें। और प्रशियन लीडर्स ने जैसा सोचा था, ये एजुकेशन सिस्टम ठीक वैसा रिजल्ट दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो सब कुछ बदल सकता था, और ठीक ऐसा ही हो रहा था। 1760 से 1840 के बीच एक और चीज पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलती है। गैस करो वो क्या होगा? उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथ से प्रोडक्ट बनाकर पैसा अर्न कर रहे थे, लेकिन अब मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने में नहीं बना पा रहा था, उससे कई ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में मशीन बना रही थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी। क्योंकि उस वक्त लोग एग्रीकल्चर पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसा कमा रहे थे, एग्रीकल्चर करके पैसा कमा रहे थे, छोटा मोटा बिजनेस करके अपना पैसा कमा रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये काम छोड़कर किसी फैक्ट्री में एज अ लेबर काम करने क्यों जाएगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? वेल, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने ऊपर के लोगों तक पहुंच चुका था, और अब अलग अलग कंट्रीज इसके बेस पर अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना शुरू कर देती हैं। और इस बार पर्पस होता है ऐसी जनरेशन को टारगेट करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल कर कर पैसा कमाने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो होगा वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग फार्मिंग करके पैसा कमा रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको ऐसा समझाया जाता है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास पैसा कमाने का बस एक ही तरीका है, और वो है फैक्ट्रीज में काम करना। Types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers, and that's why the desks are in rows, and that's why there's। और इसीलिए लेबर की कमी भी पूरी होना शुरू हो जाती है। उस वक्त हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, और प्रॉब्लम अंग्रेजों के सामने भी थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो चुका था। साल 1835 थॉमस मैकॉले, जिनको आपने स्कूल लाइफ में लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी पढ़ा होगा, वो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए एक प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं। और लॉर्ड बेंटिक, जो कि गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इसको इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के तहत पास कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पे बेस होता है। कितने ज्यादा दुख की बात है कि छोटा सा IIT या नीट का एग्जाम नहीं क्लियर होता और एक मासूम बच्चा उसके लिए अपनी जान दे देता है। एक IIT नीट के एग्जाम के लिए अपनी जान दे देता है, और वो क्या बोलता है? सर, आई फेल्ड। इंडियन सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स तो हमारा भला ही चाहते हैं ना, हमें अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं,
लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी मेरे दोस्त। आस्ता आस्ता वो इसमें कामयाबी हासिल कर देते हैं। हर तरफ इंडियंस वर्कर छा जाते हैं। इंडियन का ब्रेन वॉश इस तरह किया जाता है कि इंडियन सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो तो ब्रिटिशर्स ने किया था ना, लेकिन अब तो आजादी को 76 साल हो गए, अब तो सब बदल गया होगा। लेकिन आजादी के बाद इतनी सरकारें आई, इतनी गई, किसी ने भी इसको बदलने की कोशिश नहीं की। और ये एजुकेशन सिस्टम आज भी इसी पर बेस है। और आज भी एजुकेशन सिस्टम में कई बच्चे फंसे रहते हैं। अपना फ्यूचर बनाने की एज में एजुकेशन ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। किस तरह इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद कर देता है, उसके सारे सपनों को मार देता है, और आखिर क्यों बच्चे पढ़ाई से नफरत करते हैं, ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं इस वाले वीडियो में। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूरा बारीकी से मैंने बताया है इस वाले वीडियो में, तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। और ये वीडियो इतना ज्यादा शेयर करो, इतना ज्यादा शेयर करो ना कि हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर पेरेंट के पास ये वीडियो पहुंचे। और इस वाले वीडियो में मैंने बात की है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के सॉल्यूशंस की, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।